झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। झारखंड में विधानसभा की कुल 81 सीटें हैं जिसके लिए मतदान हुआ 2 चरणों में। वोटिंग खत्म होने के बाद अब तमाम एजेंसीज ने एग्जिट पोल जारी किया है जिसमें कुछ में एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर होती दिख रही है, तो कुछ में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, तो किसी एजेंसी ने इंडिया की सरकार बनाती दिखाई है। चलिए एक एक करके आपको हम ग्राफिक्स के जरिए एक एक प्लेट दिखा रहे हैं किन किन सोर्स के थ्रू किसकी सरकार बनती दिख रही है झारखंड में। ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है, अनुमान है, ये रिजल्ट नहीं है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक बैठे हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आप भास्कर पोल में देखिए। भास्कर पोल ने जो एग्जिट पोल किया है उसमें एनडीए को 81 में से 37 से 40 सीटें दी है। इंडिया के खाते में 36 से 39 सीटें आई हैं और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती दिखी हैं। अब आप सी वोटर का ये एग्जिट पोल देखिए। इसके मुताबिक एनडीए को 34 सीटों का अनुमान है। इंडिया के पास 26 सीटें ही जा सकती हैं और अन्य के पास 1 सीटें ही जा सकती हैं। आपको बता दें सी वोटर ने 81 नहीं 61 सीटों पर ही एग्जिट पोल किया है। इसके बाद हम पीपुल्स पल्स के एग्जिट पोल पर नजर डालेंगे। इसमें एनडीए के पास 42 सीटें जाती दिख रही हैं। ये 81 सीटों में से एनडीए के पास 42 सीटें जाती दिखी हैं। इंडिया के पास 38 सीटें जाती दिखी हैं, अन्य के पास 1 सीट जाती दिख रही है। तो अब जेवीसी के एग्जिट पोल पर नजर डालेंगे। इसमें एनडीए और इंडिया में कांटे की टक्कर होती दिख रही है। एनडीए के पास 42 सीटें जाती दिख रही हैं, तो इंडिया के खाते में 38 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। अब पी मार्क के एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं। इसमें इंडिया ने बाजी मारी है, एनडीए पीछे दिख रहा है। एनडीए के पास 31 से 40 सीटें आती दिख रही हैं और इंडिया के खाते में 37 से 47 सीटें जाती दिख रही हैं, तो अन्य के पास 1 से 6 सीटें जाती दिख रही हैं। आपको बता दें इसके बाद एक्सिस माई इंडिया का ये ग्राफिक्स प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने एग्जिट पोल के जरिए बताया है कि एनडीए के पास सिर्फ 25 सीटें ही आएंगी और इंडिया के पास 53, यानी कि एक तरफा जीत इंडिया की होती दिख रही है झारखंड के अंदर में। ये एक्सिस माई इंडिया का अनुमान बता रहा है और अन्य के पास 3 सीटें जाती दिख रही हैं। इसके बाद चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने एनडीए को 45 से 50 सीटें दी हैं, तो इंडिया को 35 से 38 सीटें ही दी हैं और अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें आती दिख रही हैं। इसके बाद नजर डालेंगे हम लोग लोकपोल के एग्जिट पोल पे, जिसके मुताबिक एनडीए के पास 36 से 39 सीटें जाती दिखी हैं। इंडिया के पास 41 से 44 सीटें जाती दिख रही हैं, तो अन्य के पास 3 से 4 सीटें ही आती दिख रही हैं। आप मेट्राइज का ये एग्जिट पोल देखिए। इसके मुताबिक 81 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड में 81 में से एनडीए के पास 45 से 50 सीटें जाती दिख रही हैं, तो इंडिया को बहुत कम 18 से 25 सीटें जाती दिख रही हैं और अन्य के खाते में 0 सीटें आती दिख रही हैं। तो ये तमाम एजेंसीज के हमने एग्जिट पोल आपको बताए हैं। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट आने वाला 23 नवंबर निर्धारित करेगा कि झारखंड में किसकी सरकार बनती दिख रही है। क्या हेमंत सोरेन को एक बार फिर जनता मौका देगी या फिर जनता सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को दे जाएगी? तो ये आने वाला वक्त बताएगा। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं। आपका इन अनुमान पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।